Advent is a time of preparation, and we spiritually prepare ourselves to observe the birth of Christ. परमेश्वर का जो आगमन का जो समय है, ये जो पूरा सीजन है, उसमें हम अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करते हैं परमेश्वर के पुत्र के जन्म को हम जब ध्यान में रखते हैं. And this birth of Christ has made such a huge impact universally that it demands that all of us need to pay attention to this event that took place, and we do that every year. ये जो बात हुई इतिहास में, ये इतनी बड़ी बात थी और इसने पूरे संसार में इतना गहरा प्रभाव डाला है कि आवश्यक है कि हम लोग जो हैं वो हमेशा इस समय पे आके हमारा ध्यान परमेश्वर के यीशु के जन्म पे आ जाता है. And there's a need to keep discovering and rediscovering the heart of God in incarnation. आवश्यकता है कि हम बार बार खोजें और फिर से खोजें कि परमेश्वर का हृदय किस अवस्था में था जब वचन देहधारी हो रहा था. And so I have a question this morning on which we'll focus a lot throughout the sermon. Did God make any preparations to send his son baby Jesus into this world? क्या परमेश्वर ने कोई तैयारी करी अपने पुत्र यीशु मसीह को, बेबी जीसस, छोटे बच्चे यीशु मसीह को भेजने के लिए क्या परमेश्वर ने कोई तैयारी करी? This event was going to happen only once. ये जो बात घटना घटने वाली थी, ये वाकया सिर्फ एक ही बार होना था. And it would impact the history of the whole world, the whole time to come. जो इतिहास इसके आगे बनने वाला था, इस पे बहुत गहरा असर पड़ने वाला था इस एक जन्म से, just by this one birth. The fate of nations was dependent on this baby Jesus. सारे देशों का भविष्य क्या होगा, उनका भाग्य क्या होगा, ये निर्भर करने वाला था इस एक बच्चे के जन्म के ऊपर. How did God the Father prepare the world to receive his son Jesus Christ? परमेश्वर पिता ने कैसे पूरी पृथ्वी को, दुनिया को तैयार किया कि वो इस अपने पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण करने पाए. The text that is read today says in Galatians chapter 4 verse 4, but when the time had fully come, God sent his son into this world. जब समय पूर्ण रीति से आ गया, जब पूरा समय आ गया, जब समय पूरा हुआ, जब सही समय आ गया, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा. When we look at the Old Testament, throughout we see there are numerous prophecies. पुराने नियम में हम देखते हैं कि बार बार कई जगह पे भविष्यवाणी करी गई थी, given about the coming of the Messiah. मसीहा के बारे में, आने के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां करी गई थी. There were prophecies relating concerning the manner of his birth and the fact that he would be born of a virgin. किस प्रकार से उसका जन्म होगा. I'll not go through all of these because I know you know it. किस प्रकार से उसका जन्म होगा और वो कुमारी मरियम से पैदा होगा, ये सारी भविष्यवाणियां पुराने नियम में करी गई हैं. There were also prophecies concerning his place of birth. ये भी भविष्यवाणी हुई थी कि वो कहां पर पैदा होगा. That he would be born in Bethlehem. Bethlehem में उसका जन्म होगा. ये सारी बातें लोगों को पहले से मालूम थी. And we see all these prophecies being fulfilled when Jesus was born that glorious night. जब उस रात यीशु का जन्म हुआ, उस दिन जन्म हुआ, तो ये सारी जो भविष्यवाणियां थी इसको पूरा होते हुए भी नए नियम में देखते हैं. And so first of all we can say that God was preparing the people spiritually for the coming of his son Jesus. We'll look at that aspect first quickly. कि परमेश्वर ने लोगों को आत्मिक रीति से तैयार किया पहले कि वो उसके पुत्र को ग्रहण करने पाए. Throughout the Old Testament, we see God has been working with his chosen people Israel. And we have heard enough sermons on the Old Testament to understand that how God has been dealing through different times and phases, and how the people have been disobedient again and again and again. कैसे लोग बार बार परमेश्वर के वचन को सुनते थे
फिर आज्ञाकारी नहीं होते थे, फिर परमेश्वर उनके पास जाता था, फिर कुछ टाइम ठीक रहते थे। एंड दिस केप्ट हैपनिंग थ्रू आउट द ओल्ड टेस्टमेंट, एंड इट वुड बी थ्रू देम दैट द मसाया वुड कम। इन्हीं लोगों के बीच में से मसीहा को आना था। बट इज़राइल वाज स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम गॉड एवरी नाउ एंड देन। जब न तब इज़राइल परमेश्वर से दूर चला जाता था। दे रिफ्यूज्ड टू सिंपली वर्शिप हिम अलोन। सिर्फ यहोवा परमेश्वर की आराधना करने से वो बार बार उस बात से वो पलट जाते थे। एंड वेरी सून इन द स्टडी दैट वी आर सीइंग on Solomon, we will see how again Solomon became a source of all the false gods coming into the nation. फिर हम देखेंगे अपनी बाइबल स्टडी में, वो समय आ रहा है कि सुलेमान के कारण कैसे कई देवी देवता दूसरे आस पड़ोस के देशों के फिर इजराइल में आ गए, और कैसे इजराइल दोबारा तो नहीं, कितनी बार जा चुका है, फिर से इजराइल मूर्ति पूजा की ओर और देवी देवताओं की ओर चला गया। And so these Israelites would just not stop. They won't stop worshipping other gods. ये रुक ही नहीं रहे थे कि दूसरे देवी देवताओं की आराधना करने को ये रोक ही नहीं पा रहे थे। ओवर एंड ओवर गॉड जज्ड इजराइल फॉर देयर आइडोलेट्री। बार बार परमेश्वर ने उनका न्याय किया मूर्ति पूजा की वजह से। फाइनली वी सी द कल्मिनेशन ऑफ द जजमेंट, एंड ऑल दिस मस्ट बी कमिंग टू एज अ रिकैप इफ यू कैन रिकॉल द मैसेजेस मोस्टली ऑफ पास्टर राजा। ऑल दिस शुड कम बैक टू यू। जब परमेश्वर ने उनका न्याय किया अंतिम बार, and then they were sent into Babylonian captivity. बेबीलोन में फिर वो बंधवा होके उनको परमेश्वर ने भेज दिया, जाने दिया। God allowed an ungodly nation to conquer this people of God and taken away from their homeland. परमेश्वर ने अनुमति दी कि ये लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो लोग परमेश्वर के लोगों को अपने देश में ले गए और उनके देश से उन्होंने दूर कर दिया, बंधवाई में ले गए, वनवास में ले गए। But even through this captivity, now see the preparation, even through this captivity, God achieved an important milestone for the people of Israel. इस बंधवाई के समय में भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उन्हीं के बीच में एक बहुत अद्भुत कार्य किया, एक बहुत बड़े काम को परमेश्वर ने किया। And that is that one of the after effects of Babylonian captivity, we see that the Jewish people became monotheistic forever. Monotheistic forever till today. हम ये देखते हैं कि जब वो बेबीलोन की बंधुआई में गए और जब उसके बाद वो वहां से निकले, तो फिर सदैव के लिए आज तक केवल एक परमेश्वर की आराधना उन्होंने करी। They never went back to idolatry. दोबारा वो फिर कभी आज तक मूर्ति पूजा में नहीं गए। How did this happen? Because where they went, they were Persians. Now see how God works. वहां पे फारसी लोग थे, and the Persians by their belief are monotheistic. जो पर्शिया के लोग हैं वो एक ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं। Now these Jews, away from the others, are in a land where they come and meet and mingle with people, the Persians, who are monotheistic, and so they see, oh, this is what it means. This is what it means to worship one God. अब यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जो फारसी लोग हैं, ये तो एक ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और फिर उनके संगति में रहे कि उनके तौर तरीकों को देख के इनका भी पूरा आराधना का तरीका बदल गया, और फिर ये भी हमेशा के लिए एक परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग हो गए। The Jews were delivered from following the idols of the pagan nations. इनको छुटकारा मिल गया यहूदियों को, और देवी देवताओं दूसरे देशों के देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से उनको छुटकारा मिल गया। That was one very important thing of preparation. Secondly, we see the effect of captivity on the Jews was that the Old Testament was put together through Ezra. Ezra के द्वारा जो पुराना नियम था वो धीरे धीरे संगठित हुआ, and for the first time the whole body of the Old Testament literature, now known as the Jewish Bible and the Christian Old Testament, the one we use, it was all put together in a single volume. इस समय के अंत में ये हुआ कि एजरा के द्वारा और भी लोग थे, ये पूरा जो पुराना नियम है वो सब संगठित हुआ, और वो यहूदियों की बाइबल, हमारी पुराना नियम, ये संगठित हो गया।
एंड दैट वाज पेविंग द वे फॉर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और इससे परमेश्वर यीशु के जन्म का रास्ता आगे का तैयार हो रहा था। And a third major effect of the Babylonian captivity was that the Jewish synagogue came into being. जो यहूदी लोग थे, अब वो एक छोटे छोटे भवनों में जाकर के आराधना करने लगे। Previously, what was their pattern? Previously, they had this big temple in Jerusalem. That also we saw in Kings. एक बड़ा भव्य मंदिर बना जो सुलेमान ने बनाया था, और उस मंदिर में जाकर के सब बड़े मंदिर में प्रार्थना करते थे। बिग टेम्पल, दे यूज्ड टू गो एंड प्रे एंड वर्शिप। बट नाउ दे वर ऑल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होमलैंड। नो मोर टेम्पल। अब वो आराधना के घर नहीं रहा। वो बड़ा सा मंदिर अब नहीं उनके पास था। एंड सो दे वर असेंबलिंग इन स्मॉल ग्रुप्स एंड व्हिच इज नाउ नोन एज सिनेगॉग्स फॉर द ज्यूज। सिनेगॉग जिसको हम कहते हैं, छोटे जैसे ये भवन है, ऐसे छोटे छोटे भवनों में जाकर के वो प्रार्थना करने लगे। एंड दिस एक्चुअली बिकेम द पैटर्न फॉर द मॉडर्न चर्च, द न्यू चर्च, द अर्ली चर्च। और यही जो था वो एक पैटर्न बन गया, तरीका बन गया आराधना का। जैसे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, छोटी कलीसियाओं का समय आ गया और लोग जाके छोटे समूह में प्रार्थना करने लगे। एंड सो गॉड वाज प्रिपेयरिंग द पीपल spiritually all this time God was preparing the people for the coming of Christ. यीशु के आने के लिए परमेश्वर सबको तैयार कर रहे थे। That was the spiritual part. Then God was also preparing the people culturally. अगर हम देखें कि रीति रिवाज, संस्कृति की दृष्टि से देखें तो भी परमेश्वर लोगों को तैयार कर रहे थे। In 350 BCE, a man by the name of Alexander the Great, सिकंदर आजम, he was the son of a Macedonian king Philip. मैसेडोनिया के राजा का वो बेटा था, and he is known as Alexander the Great. We have all studied about him in history. इतिहास में हमने पढ़ा है। So ये सिकंदर आजम, and he conquered the whole known world in 12 years. That's what history says. 12 वर्षों में जितना भी आसपास की जगहें मालूम थी वो सब उसने जीत ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। In fact, at one point of time, there was nothing left to conquer. एक समय पे आके उसके पास कुछ और हासिल करने के लिए बचा नहीं था। And because of his influence, the Greek language, Greek philosophy, Greek institutions, Greek art, Greek drama, architecture, thought, language, all was spread out in those areas. उसकी वजह से जो यूनानी भाषा, यूनानी साहित्य, यूनानी दर्शन शास्त्र, यूनानी जो उनके संस्थाएं थी, उनकी कला, ये सब यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में ये सब फैलने लगी। और इतने फैल गई and it became a very common language, the most common language for the people to speak in that region. उस पूरे क्षेत्र में ये यूनानी भाषा सब बोलने लगे, common Greek. Now this is very important for the birth of Christ. यीशु के पैदा होने के लिए ये बहुत आवश्यक था। Because in 280 BCE now, परमेश्वर यीशु के जन्म से 280 साल पहले the Hebrew scriptures were translated into Greek language. The Old Testament is in Greek language, is in Hebrew language. The पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में है। This new people did not know that language. They knew the Greek language. The entire Old Testament was translated into Greek, which we know as the Septuagint. Septuagint उसका नाम है और उसको पूरी पुराने नियम को ग्रीक भाषा में अनुवाद कर दिया गया। And so now the stage was set for the preaching of the gospel. You see in the New Testament how many references to the Old Testament? How many references? हर जगह आप देखते हैं नए नियम में पुराने नियम में से ले लेके प्रचार किया गया। How? Because they now knew the Old Testament in their language. अपनी भाषा में, यूनानी भाषा में उनके पास पुराना नियम उपस्थित था। And so the Old Testament was gathered in the language and the lines of communication got opened. बातचीत करने का जरिया चालू हो गया एक ऐसी भाषा में जो सब जानते थे, और वचन भी अब ऐसी भाषा में मिल गया था जिसको सब जानते थे, और आगे प्रचार करने का रास्ता खुल गया था। The time was just right. बिल्कुल सही समय आ गया था। And thirdly,
There was a political preparation which God made for the coming of Jesus. यीशु के आने के लिए राजनीतिक तैयारी भी परमेश्वर ने करी. In Italy, there's a place called Rome. Rome एक जगह है इटली में. And by the time Christ's birth came, Romans had conquered everything around them. रोमन सरकार ने रोम देश ने अपने आसपास सब पे कब्जा कर लिया था. The Jews were also under the Roman Empire. जो यहूदी लोग थे वो भी रोमन सरकार के अधीन थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे. Now these Romans, they were very strong, very powerful, बहुत मजबूत थे, बहुत ताकतवर थे. They built roads. There's a saying, all roads lead to Rome. कहावत है अंग्रेजी में, सारी सड़कें रोम जाती हैं. क्यों? Because they made good roads. They suppressed the criminal acts. They had a postal system and a universal peace, Roman peace they called it, was established. उन्होंने पूरे उस देश को इतने अच्छे से तैयारी कर दी. For whom? From God's perspective, for Jesus and for the spread of the gospel. It was used. परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया ताकि बाद में वचन को बढ़ाने में वही सड़कें, वही सारा सिस्टम काम आया. God had a hand in those who would ascend to throne in the Roman Empire. जो लोग रोमन एम्पायर के तख्त पे आए, उसके सिंहासन पे आए, उसमें भी परमेश्वर का हाथ था. At the coming of Christ, Caesar Augustus was in the seat of power. कैसर अगस्टस वो जो था वो कुर्सी पे था, वो वहां का सम्राट था. And little did he know that when he is going to call for that census, he was actually doing the will of God. उसको थोड़ी मालूम था कि जब वो एक जनगणना की घोषणा करेगा तो वो परमेश्वर की योजना थी कि जनगणना करी जाए. Because that edict required all people should come back to their own hometowns and there would be a counting, a census. उस आदेश का मतलब था कि सब लोग अपने अपने शहरों में वापस जाएं और वहां पे उनकी जनगणना होगी. And so a pregnant woman and a husband had to make that journey to Bethlehem. एक गर्भवती स्त्री और उसके पति को वो यात्रा करनी पड़ी बेथलेहम जाने के लिए. That historic journey. Mary, the Virgin Mother of Jesus, was guided by the sovereignty of God to the place prophesied in the Old Testament where Christ was to be born. मरियम को, यूसुफ को वो जगह परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया, वहां लेके गया जो लिखा हुआ था नियम में, जहां पे उसका जन्म होना है. So coming back to the question I asked, did God make adequate preparations before sending His Son Jesus into the world? Yes. Yes. Without any doubt. The hymn that we sang before the message, where angels guard, that paragraph says, shepherds were singing and angels were guarding Jesus. Sometimes, we feel that, Jesus was all alone, He was so insecure, unsafe, and there was nothing. Yes, true. But this is the Son of God. Let's not forget. ये परमेश्वर का पुत्र है. And how could God not take care of His Son? कैसे ये मुमकिन है कि परमेश्वर अपने पुत्र का ख्याल ना रखता? And so God was very much there. God was very much arranging everything, protecting His Son Jesus at that small state of infancy. परमेश्वर अपने पुत्र को बचा के, क्योंकि उसके द्वारा एक बहुत बड़ा कार्य हासिल होना था, परमेश्वर ने उसको बचा के वहां पे रखा था, जिस प्रकार से उसका जन्म हुआ. But now another question, did the world receive Jesus? All this preparation God made, not in 1 or 2 days, for centuries. सदियों से परमेश्वर ने इतनी तैयारी करी और आज वो दिन आ गया. When Christ was born, people know about Him, but did those people receive Jesus? क्या उन लोगों ने सब कुछ होने के बाद, सदियों की सारी तैयारियों के बाद जो परमेश्वर ने किया, क्या लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया? John 1:10 and 11. Can someone read please? यूहन्ना 1:10 और 11.
He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. हिंदी में कोई पढ़ देगा? He came into the world, but his own did not recognize him, did not accept him and receive him. अपने लोगों के बीच प्रभु आया और उसके अपने लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया. He came to that which was his own. Imagine you going back to your home, if your hometown is somewhere else, and your own people don't receive you, they don't recognize you. आपके अपने लोग, आप घर जाएं और आपके लोग आपको पहचाने ना, आपको आने से मना कर दें, इनकार कर दें. His own did not receive him. After doing all this, maybe someone, when goes abroad, earns money, sends to his family all these years, comes back, and the people for whom he did everything don't recognize him. What's going to happen? How will that person feel? कोई व्यक्ति जो विदेश चला गया, मान लीजिए, और उसने पैसा कमाया, घर भेजा, 20 बच्चों के लिए, सबके लिए, और जब वापस आया कुछ वर्षों के बाद, तो उसको पहचाने नहीं, लोग ग्रहण नहीं किया, वो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? So what did God do? जब ऐसा हुआ तब परमेश्वर ने क्या किया? Did God abandon the project? ये जो पूरा कार्य परमेश्वर को करना था, क्या उस पूरे कार्य को परमेश्वर ने रोक दिया, बंद कर दिया? Did God give up on the people? क्या परमेश्वर ने लोगों पे से अपनी आशा हटा दी? Did all his preparations go a waste? सदियों से जो परमेश्वर ने तैयारियां करी, क्या वो सारी तैयारियां अब बर्बाद हो चुकी थी? What does John 1:12 say? यूहन्ना 1:12, the next verse. Yes. And so God says, okay, no problem. The majority of people have not accepted me. जो अधिकतर लोग हैं, उन्होंने मुझे ग्रहण नहीं किया, मेरे बेटे को ग्रहण नहीं किया. But to those who did receive him, he gave the right to become children of God. जो कुछ चुने हुए लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, उनको अधिकार दे दिया परमेश्वर की संतान बनने का. Let's fast forward to 2024 December 8. हम आगे बढ़ते हैं इस समय से और दिसंबर 8 पे आ जाते हैं 2024. That is today. Do we realize that God continues to prepare us to receive Jesus in our lives? आज भी परमेश्वर, old habits die hard. परमेश्वर अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे. He will keep doing what he did. He is still preparing the people. He is still preparing the world to receive Jesus. So what do we do? Accept or reject? Only two possibilities. क्या ग्रहण करेंगे या ग्रहण नहीं करेंगे? The Lord has prepared each one of us in his own context. अपने अपने समय में, अपने अपने स्थान में, जगह में परमेश्वर ने हम सबको तैयार किया है. He has prepared you to be his child, his witness in this world. हम उसके गवाह हैं, हम उसके साक्षी हैं, जहां पर भी उसने हमें रखा है. Don't think I'm just a lay person. मैं तो एक साधारण चर्च जाने वाला व्यक्ति हूं, बस साधारण व्यक्ति हूं. I'm just a teacher. मैं एक शिक्षक हूं केवल. Okay, I'm a doctor. I have my practice. I come back home. मैं तो डॉक्टर हूं, बस मैं क्या करूं, मैं जाता हूं, पेशेंट देखता हूं, वापस आ जाता हूं. I work in the office. I go to the office 9 o'clock. I come back at 5 o'clock. I sign files. ऑफिस जाता हूं, वापस आ जाता हूं. I'm a very ordinary person. बहुत साधारण है. Your presence, please listen to this. Your presence in your workplace is not an ordinary presence. It is a priestly presence. Your presence in your workplace is not an ordinary presence. It is a priestly presence.
आप जो अपने जहां काम के स्थान पे जाते हैं वो साधारण जगह नहीं है। आप साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं जाते हैं। आपकी उपस्थिति उन जगहों पे साधारण उपस्थिति नहीं है। आप एक पुरोहित के रूप में वहां पे जाते हैं। The people should look up to you. The people should seek your advice. The people should see your life. The people should see you as a person with integrity, with wisdom, and at some point of time should ask you, sir, ma'am, how do you do it? What's the secret? आप जहां पे काम करते हैं, असाधारण रूप से लोग आपसे सवाल करते हैं, आपसे राय मांगते हैं, आपको जैसा आप करते हैं वैसे वो भी करना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, और एक समय पे आके वो आपसे जरूर पूछें कि आप बताएं कि आप करते कैसे हैं. And that's the time when we tell how. And so that choice has to be made daily of accepting Jesus in our daily work, in our daily lives. Often we think of acceptance of Jesus as a one-time event, कि हमने यीशु को एक बार ग्रहण किया था कुछ वर्षों पहले. But now this daily life is governed by the rules of this world and the work principles. कि जो रोज का जीवन हमारा है वो जो काम के सिद्धांत हैं, रोज जहां जाते हैं उनसे वो तय होता है. But that's not right. जब प्रभु को हमने अपना जीवन दिया है तो प्रभु के जो कार्य का तरीका है, जो प्रभु का तौर तरीका है, व्यवस्था है, उसके अनुसार हमारा प्रतिदिन हमारा निकलना चाहिए. The choice has to be made every day. रोज ये चुनाव हमें करना पड़ेगा. Hasn't the Lord blessed us, each one of us, in His own, by His own riches and mercy? क्या परमेश्वर ने हम सबको आशीषित नहीं किया है अपने तरीके से? Hasn't the Lord saved you from the pit and the grave? क्या परमेश्वर ने आपको उस पुराने रास्ते से, उस गड्ढों भरे रास्ते से, अंधेरे रास्ते से क्या प्रभु ने आपको नहीं निकाला, हमें नहीं निकाला? Hasn't He been good to you and your family? क्या परमेश्वर ने आपके साथ, आपके परिवार के साथ भलाई नहीं करी? Hasn't He filled your life with more than what we need and deserve? जितना हमें आवश्यकता है क्या उससे ज्यादा परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है? He has also given us ample opportunities to hear His word. उसने हमें अपना वचन सुनने के लिए भी कितने मौके दिए हैं, देता जाता है. But He has only one expectation. एक ही चीज वो हमसे अपेक्षा करता है, that we accept His invitation of eternal life. जो उसने हमें न्योता दिया है अनंत काल के जीवन का, वो न्योते को हम ग्रहण करें. That's a choice we have to make, not once, not twice, but every day. ये चुनाव जो हमें करना है वो एक दिन, एक बार, दो बार नहीं करना है. प्रतिदिन, प्रति क्षण, if I can say, every moment, that choice has to be made. And so in all that we do, in our daily affairs, we have to do it keeping in mind what Christ has taught us, what Christ means to us. He has prepared everything for us. He has prepared us, and He has also prepared the people around us. Let's not forget that. Sometimes you hear testimonies. I went somewhere, I had some work, I didn't know what to do, I was praying, and then this happened, this person helped me, that person helped me. You have testified. We hear those testimonies, we give those testimonies. God is preparing the people around us also. परमेश्वर ना केवल हमें तैयार करता है, हमारे आस पास के लोगों को भी तैयार करता है हमारे लिए. But in all of that, at the end of it, in the middle of it, do we continue to follow Christ or not is the question. क्या इन सब के दौरान, इसके बीच में, इसके अंत में, क्या हम प्रभु के रास्ते पर प्रति क्षण चलते हैं कि नहीं चलते हैं? And so once again, as we go through these weeks of the Advent, consider it as a time of spiritual preparation. एक बार फिर से हम इस एडवेंट, प्रभु के आगमन के हफ्तों में से गुजर रहे हैं, बीच हफ्ते से गुजर रहे हैं, तो हम इसको आत्मिक तैयारी का समय माने. It is to grow in the likeness of our Lord Jesus Christ. ये समय इसलिए है कि हम अपने प्रभु यीशु की मसीह की नाई, उसकी तरह और बनते जाएं. Everything else is just a show. इसके अलावा अगर कुछ भी है तो वो सिर्फ एक दिखावा है. The cake,
the new clothes, the decorations and lights, the banquets will come and go. सारा केक जो बनेगा और जो सारा डेकोरेशन होगा, सजावट होगी, नए कपड़े आएंगे, उपहार एक दूसरे को सब दिए जाएंगे, खाने होंगे, वो आएंगे और चले जाएंगे. और जीसस क्राइस्ट मस्ट रिमेन इन आवर हार्ट्स. यीशु को हमारे दिल में बने रहना चाहिए. दैट इज व्हाई जीसस केम. इसलिए यीशु आए. John 10:10, Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, आप और मैं जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए. But the truth is this, maybe not for us, I hope, but for the people who look around. सच ये है, many people go through Christmas and enjoy everything but keep distance from the Lord Jesus. क्रिसमस के टाइम से गुजरेंगे, हर चीज का लुत्फ उठाएंगे, हर चीज का, लेकिन यीशु मसीह से थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं. Maybe they find it hard to follow Jesus. हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो कि यीशु की को ग्रहण करना, उसकी बातों पर चलना से बहुत परेशानी होने वाली है, बहुत मुश्किल है. This is what G.K. Chesterton said, and I have quoted this earlier also. G.K. Chesterton ने ये कहा, the Christian ideal has not been tried and found wanting, it has been found difficult and left untried. The Christian ideal has not been tried and found wanting, it has been found difficult and left untried. जो मसीह का रास्ता है, जो सच्चाई का मसीह का रास्ता है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर लोगों ने चलना शुरू किया और फिर देखा इसमें तो कमियां हैं, इसको हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोगों ने उसको दूर से ही जान लिया कि ये तो बहुत मुश्किल है और उस पर कभी चलने की कोशिश भी नहीं करी. That's what he's saying. So the Lord has prepared us, the Lord has prepared the world around us, and we need to accept and follow the Lord Jesus daily. परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, हमारे आसपास की परिस्थितियों को तैयार किया है. अब आवश्यकता है कि हम जो उसका बताया हुआ रास्ता है उस पर चलें, उसको ग्रहण करें, प्रतिदिन ग्रहण करना है. Only then it's truly a happy Christmas. तभी हम कह सकते हैं दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां, हैप्पी क्रिसमस. That is what is happy about the Christmas, that we choose to follow the Lord daily. Let's pray. Father, we thank you that you are taking us through a time of preparation. You are taking us through a time when we can think of you, your birth, the manner in which Jesus you were born, the manner in which everything happened. And as we go back to history, help us, Lord, to see and understand all that you did. प्रभु जी, जब हम आपके आगमन को फिर से देखते हैं, मनाते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो होने दीजिए कि हम इतिहास में वापस जाएं और जो कुछ भी घटनाएं घटी उन पर ध्यान दें. And see what your heart was at that time and what your heart is still. उस वक्त प्रभु आपके हृदय में क्या था और आज भी आपके हृदय में क्या है. Lord, at that time also you wanted the people to be saved through your Lord, through your Son Jesus. And today also you want the people to be saved through your Son Jesus. उस वक्त भी प्रभु आप चाहते थे कि आपके पुत्र के द्वारा संसार बचाया जाए, और आज भी प्रभु आप यही चाहते हैं कि उसके पुत्र के द्वारा ये संसार बचाया जाए. Help us, Lord, that we who have been given this word, who have been chosen to receive this, हमारा चुनाव आपने किया है कि हम इसको ग्रहण करें. Help us, Lord, to live the true meaning of Christmas this season. होने दीजिए प्रभु की क्रिसमस का, क्रिस्ट के जयंती का हम सही मतलब से इसको मनाने पाए. Help us, Lord, to be drawn closer to you. Help us, Lord, to strengthen our relationship with you. प्रभु जी, हम आपकी नजदीकी में आए और आपके साथ जो हमारा संबंध है उसमें और गहराई से बढ़ते हुए जाएं. And to know that we need to live our lives making choices daily. हमें अपना जीवन
प्रतिदिन चुनाव आपका करना है और उस रास्ते पे चलना है। इन जीसस नेम वी प्रे।